कभी आपने सोचा है अगर किसी दिन सुबह उठो और तुम्हें खबर मिले कि आज देश भर में मेहंदी बैन हो चुकी, ना दुकानों पे दिखेगी, ना किसी ढाबे पे बनेगी, और ना ही रात को भूख लगने पर तुम उसे चुपचाप उबाल पाओगे। क्या आप यकीन कर पाओगे कि वो 2 मिनट का साथी जो हर किसी की लाइफ का हिस्सा बन चुका, वो अब हमारे आसपास नहीं होता। इतना सोचते ही अजीब सा खालीपन महसूस होता है ना, क्योंकि हम इंडियंस के लिए मेहंदी सिर्फ नूडल्स नहीं, एक इमोशन है, एक ऐसा एहसास जो ठंड की रातों, एग्जाम के स्ट्रेस और अकेलेपन में हमें दिलासा देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस इमोशन ब्रांड के पीछे एक ऐसी कहानी है जिसमें युद्ध, साजिश, बैन और जबरदस्त वापसी। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये कहानी आज से नहीं, करीब 140 साल पहले शुरू हुई थी। तो चलिए आज हम जानेंगे मेहंदी की पूरी कहानी, कैसे एक यूरोपियन इनोवेशन भारतीयों की जान क्यों बैन होने के बावजूद इससे लोग अलग नहीं हो पाए, और कौन सा ऐसा राज है जो इसे इंडिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड बनाता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी जर्नी जिसमें सिर्फ नूडल्स नहीं, देश की सोच, मार्केटिंग की चालें और ब्रांड की लॉयल्टी की ताकत छुपी है। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट फूड, दिस इज अबाउट अ रिवोल्यूशन इन अ पैकेट। भारत में इसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता कि किसी भी तरह के नूडल्स तो गांव में लोग मेहंदी ही कह देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा समय भी आया जब मेहंदी पूरे देश में बैन कर दी गई थी। करीब 27,000 टन यानी 40 करोड़ पैकेज तो डिस्ट्रॉय करना पड़ा था। वजह थी इसमें लेड और MSG की तय मात्रा से ज्यादा मौजूद थी। ये सेहत के लिए जानलेवा हो सकती थी। इस बैन के चलते नेस्ले तो करीब 3,320 करोड़ रुपए का माल बाजार से हटाना पड़ा, और मेहंदी का मार्केट शेयर 75% से सीधा 0 पर आ गया। फिर भी आज यही मेहंदी इंडियंस मार्केट में नंबर 1 पोजीशन पर है। तो सवाल है कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। मेहंदी की कहानी शुरू होती है सन 1884 में, जब स्विट्जरलैंड के जूलियस मेहंदी ने महिलाओं के लिए लिक्विड फूड सॉल्यूशन के तौर पर इंस्टेंट सूप और नूडल्स का कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन 1912 में उनकी मृत्यु के बाद कंपनी संकट में आ गई। फिर वर्ल्ड वार 1 और 2 ने स्थिति तो और बिगाड़ दिया। इसी बीच नेस्ले ने मेहंदी की पोटेशियम को पहचाना और सन 1947 में इस ब्रांड को खरीद लिया। फिर हुई भारत में एंट्री। सन 1983 में नेस्ले ने भारत में मेहंदी तो लॉन्च किया, पर शुरुआत में यह पूरी तरह फेल हो गई, क्योंकि उस दौर में भारत के स्नैक्स, समोसे, पकौड़े, कचौड़ी जैसी देसी स्वादों से भरे हुए थे। नेस्ले ने शुरुआत में कामकाजी महिलाओं को टारगेट दिया था, लेकिन असल टारगेट होना चाहिए था बच्चे, क्योंकि भारत में माँ पहले अपने बच्चों के लिए सोचती है। फिर नेस्ले ने अपने कैंपेन को बदला, फोकस किया बच्चों पर और लाया सबसे आइकॉनिक स्लोगन 2 मिनट नूडल्स। इसके साथ मेहंदी बनने लगी बच्चों का पसंदीदा स्नैक, जल्दी बनने वाला, टेस्टी और माँ के लिए टाइम सेवर। लेकिन भारत में सिर्फ टाइम सेविंग से काम नहीं चलता, टेस्ट भी मायने रखता है। इसलिए मेहंदी के मसालों में लाया गया देसी तड़का, जिससे इसका स्वाद हर भारतीय की जुबान पर चढ़ गया। धीरे धीरे कॉलेज स्टूडेंट से लेकर वर्किंग प्रोफेशनल तक हर किसी की पसंद बन गई मेहंदी। जैसे जैसे इंटरनेट का दौर बढ़ा, लोग हेल्थ के बारे में जागरूक होने लगे। मेहंदी तो अनहेल्दी माना जाने लगा, लेकिन नेस्ले ने फिर से शानदार मार्केटिंग की, टेस्ट भी हेल्थ भी टैगलाइन के साथ। 2005 में यह नई इमेज बनाने में कामयाब रही। फिर 2008 में लाया गया एक शानदार कैंपेन, मी एंड मेरी मेहंदी, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी मेहंदी से जुड़ी कहानियां शेयर की। जैसे जैसे मेहंदी की पॉपुलैरिटी बढ़ी, मार्केट में इप्पी, टॉप रोमन जैसे नए ब्रांड्स भी आए। लेकिन मेहंदी की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी सप्लाई चेन। जहां दूसरे ब्रांड सिर्फ शहरों में थे, वहीं मेहंदी गांव गांव पहुंच चुकी थी। नेस्ले ने इसे और मजबूती दी 5 रुपए के छोटे पैक के साथ, जिससे लोअर इनकम हाउस होल्डर तक भी इसकी पहुंच हो गई। 2010 तक 71% हाउस होल्डर्स में मेहंदी की एंट्री हो चुकी थी। अब आता है सबसे बड़ा संकट। 2015 में उत्तर प्रदेश की लैब से रिपोर्ट के सामने आया कि मेहंदी में लीड और MSG की मात्रा तय सीमा से ज्यादा है। फसाई ने इस पर बैन लगा दिया। कंपनी तो 40 करोड़ का फाइन भी भरना पड़ा। देश भर से स्टॉक हटाना पड़ा। दुकानदारों का नुकसान हुआ और ब्रांड की इमेज टूट गई। लेकिन नेस्ले ने हार नहीं मानी। सिर्फ 2.5 महीने बाद अगस्त 2015 में एक नया कैंपेन शुरू किया, बी मिस यू टू। इमोशनल अपील की गई, लोगों तो नॉलेस्टीरिया से जोड़ा गया। हैशटैग मेहंदी इज बैक ट्रेंड करने लगा। इसके बाद सुरक्षित उत्पादन और टेस्टिंग पर जोर दिया गया।
3500 से ज्यादा टेस्ट के बाद मेहंदी सुरक्षित घोषित किया गया। फैक्ट्री विजिट और बिहाइंड द सीन्स वीडियो से लोगों का भरोसा दोबारा जीता गया। फिर से नंबर 1 2017 तक मेहंदी ने 60% से ज्यादा मार्केट शेयर फिर से हासिल कर लिया। मेहंदी ने साबित कर दिया कि ब्रांड की सबसे बड़ी ताकत होती है कस्टमर की लॉयल्टी। आप चाहे किसी भी कोने में चले जाएं, स्कूल, हॉस्टल, घर, टैप इन, ट्रप, रेलवे स्टेशन, एक चीज हमेशा आपके साथ होती है, मेहंदी। मेहंदी तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने अपनाया तो वो है हॉस्टल्स में रहने वाले स्टूडेंट्स। रात के 2 बजे भूख लगी मेहंदी, बर्थडे पार्टी में जल्दी कुछ बनाना है, मेहंदी। बिना गैस के इंडक्शन पर भी बन सकता, हाँ वो भी मेहंदी। आज भी कॉलेज हॉस्टल्स में मेहंदी सिर्फ एक खाना नहीं, एक मेमोरी है। मेहंदी ने सिर्फ 2 मिनट में बनना नहीं सिखाया, बल्कि लोगों को क्रिएटिविटी का नया मौका भी दिया। अब तो यूट्यूब पर हजारों रेसिपीज मिल जाएंगी, पनीर मेहंदी, चॉकलेट मेहंदी, मेहंदी पकौड़े, मेहंदी रोल, मतलब लोग इस पर एक्सपेरिमेंट करते इसे खुद का बना चुके हैं। नेस्ले ने इंडिया के हर कोने से स्वाद को पकड़ने की कोशिश की। मेहंदी मसाला, मेहंदी आटा, मेहंदी फ्यूजन। उत्तर भारत में थोड़ा तीखा, दक्षिण में हल्का और हर राज्य की जीभ का ध्यान रखा गया। क्या आप जानते हैं कि देश भर में हजारों छोटे दुकानदार ऐसे हैं जिनकी पूरी कमाई मेहंदी पर निर्भर करती है। किसी ढाबे वाले की कमाई का आधा हिस्सा सिर्फ मेहंदी बेचने से आता है। जब 2015 में बैन लगा तब सबसे बड़ा झटका उन्हीं को लगा। मेहंदी की वापसी सिर्फ एक ब्रांड की नहीं, बल्कि लाखों लोगों की रोजी रोटी की वापसी थी। तो दोस्तों, मेहंदी की ये कहानी हमें सिर्फ एक ब्रांड की सक्सेस स्टोरी नहीं बताती, ये हमें सिखाती है कि अगर आप अपने कस्टमर के दिल में उतर गए, अगर आपने इनके इमोशंस को छुआ, तो कोई बैन, कोई कंट्रोवर्सी आप तक कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेहंदी ने हमें सिखाया, ब्रांड वो नहीं जो सिर्फ टीवी पर देते, ब्रांड वो है जो लोगों की लाइफ का हिस्सा बन जाए। और हाँ, अगली बार जब आप मेहंदी खाएं तो सिर्फ स्वाद नहीं, उस पैकेट के पीछे छुपे 140 साल की जर्नी तो भी याद करिएगा, क्योंकि ये सिर्फ नूडल्स नहीं है, ये एक क्रांति है, एक इमोशन है, एक जिंदगी का हिस्सा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में बताइए कि आपकी सबसे यादगार मेहंदी मोमेंट कौन सी रही। और ऐसे ही कमाल की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगली बार जब भी भूख लगे तो टाइम देती और तैये बस 2 मिनट और। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।